नमस्कार मित्रों, आज हम सर्वजन आवाज पार्टी के कार्यकारिणी बैठक जहांगीरगंज बाजार जो कि आलापुर तहसील के क्षेत्र में आता है। जहांगीरगंज काफ़ी फेमस है, बहुत यहाँ पे नज़दीकी थाना है जहांगीरगंज थाना। यहाँ पे सर्वजन आवाज पार्टी की आज एक बैठक चल रही थी, तो हम लोग गुजर रहे थे। हमने कहा कि कोविड का संक्रमण बहुत तेज पड़ रहा है और हम एक बार मेरा जाना वहाँ पे दायित्व तो बनता था कि जाके देखें कि कैसा कार्यक्रम चल रहा है, कौन कौन लोग आए हुए हैं। और जो है समाज में शोर थी कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं यहाँ पे और उनसे मिलने का हमारा बहुत मन भी था। कुछ हमारे सवाल थे जो उनसे पूछने थे, शायद आप लोगों को आज जवाब उसके मिलेंगे। और यहाँ पे हमने आगे देखा तो सोशल डिस्टेंसिंग की इन लोगों ने काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, पालन कर रहे हैं, सभी लोग मास्क लगा के बैठे हुए हैं। और हमारे सामने है सर्वजन आवाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गिरिजेश मिश्रा जी। तो काफी चर्चित नाम है ये, कई पार्टियों के साथ इन्होंने अपना समय दिया हुआ है, काफी कर्मठी है। अभी बहुत दिनों से और बहुत दिनों तक युवा है और युवा रहेंगे और संघर्षशील व्यक्ति हैं। सारी पार्टियों का इन्होंने साथ दिया है। और आज हम बात करते हैं कि पहले तो हम इनसे पहला प्रश्न पूछेंगे कि सर्वजन आवाज पार्टी की कमान इन्होंने क्यों पूरे जिले की उठाई और प्रदेश की उठाई, पूरे उत्तर प्रदेश की सर्वजन आवाज पार्टी की कमान इनके हाथ में है। तो आखिर में जो है सर्वजन आवाज पार्टी क्या, विजय जी क्या पूछना चाह रहे हैं? आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जो है सर्वजन आवाज पार्टी ही क्यों आपने चुना? अभी कई पार्टियां हैं जो कि आपको ऑफर करती हैं, कई पार्टियां हैं आज आप सम्मिलित हो जाएं अगर पार्टियों में जाके तो आपका हर्ष से स्वीकार करेंगे आपको। तो आप सर्वजन आवाज पार्टी ही क्यों? देखिए, सर्वजन आवाज पार्टी का मतलब आप समझते हैं ना भली बात? बिल्कुल बिल्कुल। सर्वजन का मतलब सभी लोगों को मिला करके चलने वाली पार्टी। जी, नाम से ही दिखता है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परम आदरणीय कर्नल साहब, उन्होंने बहुत सोच समझ करके, उनका मिशन यही था कि सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करना। जी, सभी लोग बाकी जो है सभी पार्टियां, चाहे जो भी सपा बसपा भाजपा का, उसी पार्टी को देख लीजिए, एक जात धर्म मजहब के रूप में बांट करके वो अपना काम करती है। वो नैतिकता के परे चल रही है पार्टियां। मिश्रा जी, भाजपा बड़ी क्लोज रही है आपसे? भाजपा कभी नहीं क्लोज रही है। मैं एक संगठन में काम करता, मैं समाज सेवा करता था। मैं भाजपा कभी न पदाधिकारी था, न उनका कार्यकर्ता था, न उनका प्राइमरी मेंबर भी नहीं था। तो प्राइमरी मेंबर क्यों नहीं थे? उसका कुछ उसके पीछे का कोई कहानी है? बस मेरा समाज सेवा उद्देश्य था। समाज सेवा मुझे दिखाई देता है, राजनीति में नहीं दिखाई देता था। राजनीति मुझे उसमें लगी जो सर्वजन आवाज पार्टी में मेरे समाज सेवा से कहीं परे नहीं है। क्योंकि देखिए, समाज सेवा और राजनीति में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल अंतर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय में आपके बीच ले जाइए, उन्होंने बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में लिखवा दिया है कि मुझे नैतिकता से गिर करके राजनीति नहीं करनी। सर्वजन आवाज पार्टी के कार्यालय में वोट के दलाल कृपया प्रवेश ना करें, अपना और मेरा कीमती समय बर्बाद ना करें। मुझे वोट के दलालों से सख्त नफरत। अच्छा, तो आपके कहने का ये मतलब है कि पार्टी जो दूसरी पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात हम रखें, वहाँ के जो है पदाधिकारी समाज सेवा नहीं करते हैं? समाज सेवा करते हैं। उनका सबसे पहला एम होता है राजनीति। अच्छा। राजनीति के बाद उनका दूसरा क्षेत्र होता है समाज सेवा। समाज सेवा हमारी करना होता है लोगों को। तो जानते हो इस समय क्या चल रहा है? फल वितरण कार्यक्रम चल रहा है। देते हैं किसी मरीज को ये केला 8 लोग मिल करके। ये बताइए कौन सा तरीका भाई? अगर आप समाज सेवा करना, समाज सेवा मैं करता हूँ। अभी कोरोना था ना, ये कोरोना काल में लॉकडाउन में हमारे पदाधिकारियों ने 50 क्विंटल गेहूं बांटने का काम किया। कोई फोटो आपने देखा क्या? नहीं, आपने देखा? हम देखते हैं। नहीं, कभी आपने देखा क्या? ये मत कहिए कि देखा नहीं, कभी आपने देखा? नहीं, कभी आपने देखा? सुनिए, कभी आपने देखा मेरे पदाधिकारी ने किसी कार्यकर्ता को या किसी भी गरीब इंसान को कुछ देते हुए अपना फोटो खिंचवाया हो? वो देखिए, विजिबिलिटी बनाना, विजिबिलिटी ना बनाना नहीं, कोई रोल नहीं। हम प्रोपोगंडा नहीं खड़ा करना चाहते हैं। हम समाज सेवा करना चाहते हैं। समाज सेवा अपने आप दिखती है। जी, मुझे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग ढोंग करते हैं, जो लोग ढोंग रचने का काम करते हैं, वो लोग दिखाएं अपना फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको समाज सेवा करनी थी तो फिर सर्वजन आवाज पार्टी आपने क्यों बनाई? समाज सेवा करनी है, आप जानते हो। जहाँ कमी होती, कमी दूर करने के लिए क्या करते हैं? एक व्यवस्था करनी पड़ती है ना। बिल्कुल करनी पड़ती है। आपके देश के संविधान का मुझे पालन करते हुए अगर आप विधायक नहीं बनाते हो, आप सांसद नहीं बनाते हो, आप सरकार नहीं बनाते हो, तो आपको ये सब नहीं कर सकते हो।
ये सब करने के लिए आपको संसद में जाना होगा, आपको विधानसभा में जाना होगा। ये समाज में कुरीतियां फैली हुई है ना, अभी आप कहते हो कुछ करते हो कुछ, ये जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनको मिटाने के लिए हमको विधानसभा जाना होगा। जी बिल्कुल जाना होगा। इसीलिए तो या तो फिर आप राजनीति कर लीजिए, नहीं तो समाज सेवा कर लीजिए। नहीं, दोनों चलेगी ना। हमारा नैतिक जिम्मेदारी है समाज सेवा। जानते हैं संजय पार्टी का मिशन क्या है, एम क्या है? बताइए सर। जो है अटके भूले भटके, जिसे हम यूज नहीं करते हैं, हम किसी कार्यकर्ता का पता कर लीजिए, कार्यकारी गठन है यहाँ, दोनों ब्लॉक के लोग आए हुए हैं, किसी पता कर लीजिए। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को यूज नहीं करते हैं। देखिए अभिभावक आप हैं पूरे जिले के सब। नहीं, जैसे मैं अभिभावक मैं बता रहा हूँ, मैं सफाई दे रहा हूँ ना, बाकी लोगों से आप कन्फर्म कर लीजिए। तो सबसे समाज पार्टी लोगों के लिए क्या करती है? हमारे पास कोई करोड़पति इंसान से जुड़ा नहीं है, हमारे पास सारे गरीब तबके के लोग हैं जो पीड़ित हैं, अति पीड़ित हैं। तो पार्टी गरीबों की आवाजें तो दबाई जाती है, आप उठाने की कोशिश। वही तो उठा रहा हूँ। अच्छा, सबसे समाज पार्टी वही उठा रही है ना। अभी आपने देखा एक रणजीत सिंह जी थे, उनके परिवार में एक सदस्य है शिवम सिंह। शिवम सिंह को लोगों ने मारा पीटा था, 6.5 इंच चोट लगी थी, FIR नहीं तो 14 टाका लगा हुआ था। बेचारे चक्कर लगाते रहे जुलाई से। सर्वजन आवाज पार्टी के बैनर तले वो आए, सर्वजन आवाज पार्टी जाकर के वहां खुद उनको न्याय दिलाने का काम किया। FIR अंकित हो गई, आप उनसे पता कर लीजिए, फोन नंबर ले लीजिए। अभी हमारे पास मैंने एक चीज हमारे पास आई हुई थी कि आपके जो प्रवक्ता है, जिले के प्रवक्ता है, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाली हुई थी। उसपे कुछ लोगों ने कमेंट दिया था। क्या कमेंट किया था? कि आपने जब आपका एनवा में आप पार्टी का एक्सटेंशन में आप लोग गए थे, तो आपने एक पोस्ट डाली थी जिसको उन्होंने अपने हैंडल से शेयर किया था फेसबुक से, आपके प्रवक्ता कन्नौजिया साहब ने। हाँ बताइए। उसपे कमेंट्स कुछ आए हुए थे। हाँ बताइए। उसमें किसी एक भले व्यक्ति ने लिखा था कि अगर आप मुसलमानों का साथ पार्टी देगी तो फिर अकेले ही आप लोग काम कर लीजिए, हम लोग पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। इस पे क्या सफाई है आपकी? भाई आप कुछ भी बोल सकते हो ना, आप कुछ भी बोल सकते हो, हमें गाड़ी भी दे सकते हो। नहीं हम नहीं, आप मुझे गाड़ी भी दे सकते हो ना। मैं आपको कैसे, सुनिए मेरी बात, आप किसी एक बात आप सुन लीजिए। किसी एक व्यक्ति ने कहा था ना, किसी एक व्यक्ति ने कहा था, एक तबके ने नहीं कहा था, एक संप्रदाय के लोगों ने नहीं कहा था, एक जात के लोगों ने नहीं कहा था। रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रवक्ता है, तो आप मत कहिए किसी एक व्यक्ति ने कहा। प्रवक्ता ने नहीं कहा था, उनके सारे प्रवक्ता ने उस पर उसको जवाब दिया था ना, जवाब दिया था। ये बताइए क्या पार्टी प्रवक्ता के साथ है इस मामले को लेकर? क्यों नहीं साथ? अगर आप बताइए। भाई मैंने पहले ही आपको बता दिया, सर्वजन आवाज पार्टी का मतलब सभी लोगों को मिला करके चलने का काम, करने का काम हमारी पार्टी कर रही है। सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हमारे भारतीय जो इंडियन हो, सिर्फ भारतीय है ना, वो मेरे देखती। आपकी पार्टी बस देखती है सबकी आवाज, किसकी आवाज हम कहाँ तक पहुँचा। जो सही है मैं सही के साथ रहूंगा। अच्छा, पार्टी का मिशन है कि अगर आप सही हो तो सही हम रहेंगे। आपकी नजर में गलत कौन है? क्या आपकी नजर में गलत कौन है? हमारे यहाँ गलत कोई नहीं है। आज ताई गलत होते हैं, चाहे किसी भी जात धर्म के हों। अभी आपने देखा नहीं देखा? बताइए सर, बताइए। जितना भी गलत काम हो रहा है, हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, जो भी काम हो रहा है वो तो गलत ही लोग कर रहे हैं ना। उसके खिलाफ हम है, उसके खिलाफ उसके खिलाफ हम है। उसके खिलाफ मैं जान सकता हूँ कि पार्टी ने अभी कहाँ तक क्या क्या आवाज उठाई है? अभी मैं बता दूं, राम आशीष मिश्रा थे, राम आशीष मिश्रा यशो थे, वो बेलघाट में। अच्छा, स्टेशन ऑफिसर। हाँ यशो, वो बेलघाट में थे जी। उन्होंने कार्यकर्ताओं, हमारे कार्यकर्ता गए वहाँ, पैसे की डिमांड कर दी। जब पैसे की डिमांड की, भाई हमारे पास तो कार्यकर्ता है ना, मैंने कहा ठीक है उनसे बात कर लो। एंटी करप्शन टीम आई, उनको पैसा दी, बताया उनको पैसा, वो जेल गए, आज जेल में है। उनके माँ बाप रो रहे हैं घर फोन करके, भाई देखिए ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए। हमने कहा गलत का साथ नहीं देंगे यार, चाहे कोई भी हो, तो गलत थे तब वो जेल गए जी। तो आज के पहले जितने भी यहाँ संगठनों से जुड़ के आपने काम किया, भले आप पदाधिकारी जितने नहीं कहिए, सिर्फ एक कहिए, बीजेपी नहीं। बीजेपी क्यों? बीजेपी संगठन थोड़ी, बीजेपी पार्टी है। तो कौन सा संगठन था? संयुक्त मजदूर संघ। संयुक्त मजदूर संघ के क्या पता, उसमें आपका क्या प्रेसिडेंट थे यूपी। अच्छा, उस प्रेसिडेंट थे आप यूपी। अभी भी आप जुड़े हुए उस संघ से? हाँ बिल्कुल जुड़े थे। तो उसमें क्या क्या आपने जो क्रियान्वयन किया है उसके बारे में कुछ बता? क्रियान्वयन का मतलब ये है कि संयुक्त मजदूर संघ के प्रेसिडेंट थे। जिससे भी मान लीजिए कोई कहता है कि हम घर मंगा लिए हैं, दीवार टेढ़ी कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। मजदूर 8 घंटे का ड्यूटी करता है, उससे अगर आप 20 घंटा काम लेना चाह रहे हो, 12 घंटा काम लेना चाह रहे हो, वो नहीं काम करना चाहता है, पैसा उसको नहीं देते हो, इन सब चीजों में हम बाबू से कहा करके या उसको कोतवाल से पैसा दिलवाने का काम करते हैं। आजकल एक बड़ा मुद्दा है, टाल रहा है युवा वर्ग, तो वो
थाली और ताली कब तक बजाएगा, आवाज कहाँ तक आप उसकी पहुंचाएंगे? जब तक वो सरकार नहीं बन जाएगी। आप तो सर्वजन आवाज पार्टी जब तक हैं, की सरकार नहीं बन जाएगी युवाओं की भी आवाज पहुंचा सकते हैं। इस पे आपको क्या कहना है? बिल्कुल पहुंचाएंगे। युवाओं की आवाज पहुंचाने के लिए हमने टीम का गठन किया है। और दूसरी बात, आप इस बात जान लीजिए, जब से आपका देश आजाद हुआ है, आज की बात नहीं बता रहा हूँ, तब से युवाओं को गरीबों के नाम पर ही राजनीति हो रही है। हर कोई आता है, कहता है मैं युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं युवाओं को ये करूंगा, मैं युवाओं को वो करूंगा, मैं गरीबों को गरीबी दूर कर दूंगा। किसने कर पाया क्या? आपका क्या कहना है युवाओं के लिए? सर्वजन आवाज पार्टी जिस दिन सरकार में आएगी, किसी युवा को ये कहने की शिकायत नहीं मिलेगी। ये तो सारी पार्टियां कहती हैं। नहीं, मेरे पर भरोसा रखो भाई। सारे लोग कहते हैं, ये भी बात भाई सारे लोग कहते, सुनिए, सारे लोग कहते, सारे प्रैक्टिकली हो गया ना जी, उसमें कोई कसर तो नहीं छूटी। यही तो कहानी आम आदमी पार्टी ने भी तो किया था। आम आदमी पार्टी ने कहा, आम आदमी पार्टी का वो जाने, मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार हूँ ना। आप अपनी पार्टी देखिए, मैंने देखिए बात को आप मानिए, मैंने पहले गाइडलाइन में कह दिया है कि नैतिकता के परे हम राजनीति नहीं करेंगे। अपने जिले में आपने कितने युवाओं के साथ ज्ञापन पहुंचाया उनके रोजगार को लेकर? हमारे जिले के जिला अध्यक्ष जानेंगे ना वो, मैंने अगर पूछिए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको संज्ञान में सारी चीजें बिल्कुल संज्ञान में है, लेकिन अब कितने बार इन्होंने ज्ञापन दिया अभी है, बैठे बगल में पूछ लीजिए आप। जी बताइए, युवाओं के लिए आपने जो है अपने क्षेत्रीय विधायक और जिला पर और सेवा योजना कार्यालय में आप कहाँ जाके युवाओं के साथ आपने क्या क्या किया, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? मैं विधायक के द्वारा नहीं कुछ किया हूँ। क्यों? लेकिन एसडीएम के यहाँ विधायक के द्वारा क्यों नहीं किया आपने? विधायक क्या हम नहीं गए थे युवाओं को लेकर के? विधायक क्षेत्रीय विधायक है, उनका भी कुछ जिम्मेदारी है। क्षेत्रीय विधायक है, अगर क्षेत्रीय आप विधायक बैठे हैं आलापुर में ना, आलापुर तहसील के अंतर्गत बैठे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर क्षेत्रीय विधायक को ये लगता कि कहीं युवाओं के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो मेरे कहने की आवश्यकता कहाँ होती, वो तो खुद अपने आप कर लेते हैं। नहीं, आप सर्वजन आवाज पार्टी है, सर्वजन में युवा बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, कंधे मजबूत होते हैं युवाओं बिल्कुल आते हैं। तो युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे और अभी आज के बाद आप क्या करेंगे, ये बताइए। कम से कम युवा हमारे दर्शक जितने भी हैं वो कम से कम इस बात को जाने कि हाँ, कोई एक पार्टी है जो उनके साथ काम करने के लिए, उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप बताइए युवाओं के लिए आपका क्या स्टेटमेंट है? युवाओं के लिए ही हमारी पार्टी बनी है। गरीबी को जो है दूर करने के लिए ही हमारी पार्टी बनी है। गरीबों के हित में ही काम करने वाली हमारी पार्टी है। सबको लेकर के साथ में चलने वाली। मतलब युवा गरीब होना चाहिए? नहीं, युवा कैसे गरीब होना चाहिए? जिसका साथ आप देंगे, अगर वो गरीब होगा तब साथ देंगे, अमीर होगा साथ नहीं देंगे। नहीं, अमीर होगा तब भी साथ देंगे, लेकिन अगर वो अन्याय के रास्ते पे है तो उसका साथ कतई नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी, इस पे क्या आपका स्टेटमेंट? देखिए, युवा की बात आप कर रहे हो, प्रदेश के पूरे युवा सुनेंगे आप? नहीं, प्रदेश की बात नहीं, हम कह रहे हैं देश के युवा अगर सुनेंगे तो मुझे कोई हर्ष नहीं है। देखिए, युवा जो आप कह रहे हो कि गरीब, युवा में कोई जात नहीं होती ना, युवा तो युवा होता है, सबको रोजगार चाहिए। तो हम ये कहेंगे भाई गरीबों की मदद करेंगे सिर्फ, भाई युवा तो हम तो कह सकते हैं क्योंकि आप मजदूर संघ के भी लीडर हैं। बिल्कुल आप कह सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे अगर मजदूर, जानते हो मजदूर में कौन कौन आते लोग आते हैं? सब आते हैं। सब आते हैं। फिर बताइए आप, कहे आप गरीबों की बात कर रहे हो, कहे आप गरीबों की बात कर रहे हो? अमीरों गरीबों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अमीरों भी आपने कहा आपकी तरफ से आई, मेरा अध्यक्ष जी से अभी आपने कहा है कि आप सिर्फ गरीब युवाओं की मदद करेंगे। नहीं, इन्होंने कहा कि गरीब है, वो है, हमने कहा कि आप, यानी कि आपको युवा को गरीब होना चाहिए। नहीं, हम युवाओं के साथ हैं। जो भी हमसे हमारी पार्टी से हो पाएगा, हम युवाओं की छोटी लाइन में आप एक बार बताइए कि युवाओं का, देखिए मैं युवा कई बार इसीलिए कह रहा हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीति का भी, और सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय कोविड के संक्रमण के नाते कितने लोगों का रोजगार चला गया, कितने रोजगार छोड़ के आके बैठे हुए हैं, और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, उनकी जमीनी हकीकत अगर हम देखें कि कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार में सेवा योजना वालों ने कुछ थोड़ा बहुत वैकेंसी वगैरह ऑनलाइन मेला निकाल के लगा रहे हैं, कहाँ तक होगा कहाँ तक नहीं होगा वो सामने आएगा। हम एक छोटा सा स्टेटमेंट आपसे चाहते हैं, युवा वर्ग के लिए आपकी पार्टी कितना सक्षम है, क्या कार्यरत, कहाँ तक कार्यशील हो सकती है, और क्या सहयोग आप युवाओं का कर सकते हैं, और युवा वर्ग से क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, आपका मैसेज क्या है? अभी युवाओं की बात आप कर रहे हो ना, अभी मीडिया से हो, आप लोग पता कर सकते हो जी। सर्वजन आवाज पार्टी के बैनर तले 3 सेंटर चलाए जा रहे हैं कोचिंग जी, 3 कोचिंग सेंटर फ्री चलाया जा रहा है, फ्री चलाया जा रहा है। इसमें अच्छा। 1 पैसे फीस नहीं लगता है, भोजन पानी सारी व्यवस्था पार्टी ने कर रखा है। वहाँ युवा जाते हैं, कोचिंग करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, अपनी प्रैक्टिकली करते हैं। हमको स्थान का नाम बता सकते हैं? बेलघाट में है। बेलघाट में युवाओं के लिए व्यवस्था की गई है। हाँ, वहाँ पे इंजीनियर मनोज यादव उसके प्रभारी है। अच्छा, बेलघाट में मनोज यादव, इंजीनियर मनोज यादव उसके प्रभारी है। अच्छा, और खलीलाबाद में सर्वजन आवाज पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है वो अभिमन्यु यादव जी, जो फर्स्ट रिटायरमेंट है, वो उसका प्रभार देखते हैं जी।
युवा तो अब ये भी कह रहे हैं कि अन्याय नहीं अब रण होगा। बिल्कुल सही बात है। तो रण में आप खड़े हैं उनके साथ? भाई रण देखिए, रण कोई सोल्यूशन होता नहीं है। रण कोई सोल्यूशन होता क्या? नहीं तो मांगना भी तो सोल्यूशन नहीं है। नहीं मांगना भी तो सोल्यूशन नहीं, बहुत मांग लिया हमने। कर भी क्या सकते हो आप? रण करके ले सकते हो? नहीं तो फिर आप भी तो रण ही कर रहे हैं ना। आपने रण कहा नहीं आप कर लड़ रहे रहे हैं, हैं ना। संघर्ष कर रहे हैं। रण और संघर्ष बहुत अंतर होता है। अच्छा, तो मैं यही डेफिनेशन आपसे चाहना मैं संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष के लिए मैं बोलता हूँ लोगों से, संघर्ष करिए। जी। जोर जोर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ऐसा रण नहीं हम कभी बोलते हैं। नहीं युवा बोल रहे हैं लेकिन आजकल नहीं भाई, युवा बोल सकते हैं, युवा कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा सब कुछ करना आता है। मैंने पहले बोल दिया ना। आप जानते हो लोगों को कौन लोग बोल रहे हैं? नहीं बिल्कुल हमारे पास हम अगर मैं उसका क्लेरिफिकेशन आपको नहीं दे सकता। बिल्कुल सही आपका आप समाचार पत्रों को देखिए, समाचार चैनलों को देखिए। आपके आपके इलाहाबाद में लाठियों से मारा गया युवाओं को भी, जो है बेचारे रोजगार की बात अपना कहने गए थे कि हम इतना परेशान हैं और उनको लाठियों डंडे से मारा गया। हिंदी में कहा था, जानते क्या हो? स्टेटमेंट है उसकी? एक हिंदी में कहा था, आप जानते हो? बताइए सर। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, जो आपने बोया उससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हो? नहीं तो हो सकता है उन्होंने ना बोया, उनके अभिभावकों ने बोया हो। फिर कोई बोया ना, हम तो तैयार हो रहे हैं ना, फिर युवा कोई तो बोया है ना। जी। बाप के द्वारा खोदे गए गड्ढे को कौन पाटता है बेटा? फिर आप ऐसा काम बोल रहे हो भाई? यानी कि आपकी पार्टी गड्ढा पाटने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। सर्वजन आवाज पार्टी जितनी सरकार में आएगी, किसी को इसको अस्वीकार नहीं रहने दिया जाएगा। ये सर्वजन आवाज पार्टी का वादा है। सर्वजन आवाज पार्टी पहले अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से ये कह देती है, अगर आप क्षेत्र में जाते हो, सर्वजन आवाज पार्टी का जो संविधान है, जो प्रोटोकॉल है, उसको बताने का काम करिए। अगर लोग आपको चाहते हैं इसके बावजूद भी, तो आप वोट देने का काम करें। आप दीनहीन भावना से वोट मत मांग। तो जिला पंचायत सदस्य तहसील तक की जिला तक नहीं, प्रदेश तक, प्रदेश तक, प्रदेश तक, प्रदेश तक बिल्कुल तैयार, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। मतलब आप लोग फिर रण में उतरने वाले हैं? नहीं, रण नहीं उतरने वाले हैं, चुनाव में उतरने वाले हैं। तो चुनाव और रण को आप अलग अलग मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। तो युवाओं और चुनाव गरीबों थोड़ी होता है, युवाओं और गरीबों रण में को खूनी संघर्ष होता है। नहीं यानी चुनाव प्रतियोगिता होती है। सुनिए मैं बता दूं, मैंने रण और चुनाव क्यों क्यों कहा। मैं समझ रहा हूँ। दबे कुचले जो भी हैं उनको आप रण वाले श्रेणी में रखेंगे कि चुनाव वाली श्रेणी में रखेंगे? सारी पार्टियां रखती हैं कहाँ पे? चुनाव में। अपने उनके जो भी उनके पत्र रिलीज किए जाते हैं कि ये करवा दिया जाएगा, युवाओं के लिए करेंगे, बेरोजगारों के लिए करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे, विधवा के लिए करेंगे। ग्राम पंचायत के छोटे से चुनाव में भी क्या क्या राजनीतियां होती हैं, कितना फंड्स रिलीज होते हैं, वो सारी चीजें हैं। आप ये सारे मैटर को रण में रखना चाहेंगे चुनाव में? नहीं, चुनाव रखना चाहेंगे। ये तो मुद्दा रण का है नहीं। रण में होता है खूनी संघर्ष। कोई भी हो, रण में खूनी संघर्ष होता है। चुनाव में मुद्दा रखा जाता है। हम मुद्दा अपना रखेंगे, अपनी बात हम बताएंगे। अगर मुझे लोग एक्सेप्ट करते हैं तो सर्वजन आवाज पार्टी उनके दुख दरिद्र को दूर करने का काम करेगी। ये अधिकार होगा तभी तो दूर करेगी ना। अगर नहीं करती है, वो मुझे उस लायक नहीं समझती है, तो सर्वजन आवाज पार्टी फिर अगले पंचवर्षीय तक सेवा करने के लिए तत्पर है। अच्छा, ये माननीय कर्नल मतलब साहब कांग्रेस में काम करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। माननीय कर्नल साहब के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। कर्नल साहब बहुत नेक इंसान है, उदार व्यक्ति हैं। सर्वजन आवाज पार्टी का उन्होंने गठन क्यों किया, पहले इसके बारे में आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानना चाहेंगे। कर्नल साहब कर्नल को विश्वविदित करते थे ना, जैसे मान लीजिए हमारे लोग वहाँ हैं, जाते हैं लोग, तो सर्वजन आवाज पार्टी के माध्यम से ही गए हैं। लेकिन जब वो कर्नल थे तो अधिकारी के तौर पर काम करते थे ना, लेकिन अपने गांव आते थे तो राजेंद्र यादव बनकर के आते थे। वो कर्नल बनकर के नहीं आते थे। उनके पास पड़ोस के लोग, उनके गाँव, उनके जनपद के लोग, उनके जवार के लोग उनके पास इकट्ठा होते थे, अपनी समस्याओं को बताते थे। वो आप जानते हो फौज के लोग ईमानदार भी होते हैं, सभी आपने सुना ही होगा। बिल्कुल, फौजी हमारे देश की शान है, करने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में आया कि मैं तो वहाँ समाज में, वहाँ मैं सेवा कर रहा हूँ सीमा पर। यहाँ मेरे लोगों को छल्ला जाने का काम किया जा रहा है। उनके मन में कुंठा जाए, एक बार, दो बार, तीन बार, जब 18 बार यही घटना हो गई, उनके मन में कुंठा जागी। वो 2 साल की नौकरी को छोड़कर रिजाइन दे दिया उन्होंने। क्यों? कि मैं देश के भाई बाहर जो दुश्मन है उनसे बचा करके क्या करूंगा, जो अपने बैठे अंदर के दुश्मन ही हमको खोखला कर दे रहे हैं। उन्होंने 2 साल की ड्यूटी को रिजाइन दे दिया। सर्वजन आवाज पार्टी उन्होंने प्लेटफार्म, उन्होंने भाई माँ भारती तो जात पात में करा रही थी ना भाई। कोई किसी पार्टी को लेकर, किसी को संप्रदाय को लेकर टहल रहा है, कोई अगला एक जाति का तमगा लेकर टहल रहा है। तो सर्वजन आवाज पार्टी का नाम आदरणीय कर्नल साहब ने इस तरीके से चुनने का काम किया कि सभी लोगों को मिला करके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी लोग हैं, सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया। उसके बाद उन्होंने योग्यता को देखा कि देखिए नेताओं में कमी है या इस जनता में कमी है। अगर नेताओं में कमी, नेताओं के प्रलोभन, भाई देखिए जब से आपका देश आजाद हुआ, प्रलोभन तो नेता देते रहते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। इस प्रलोभन में अगर आप आते रहते हो
भाई ठीक है, मैं सच्ची भावना से काम कर रहा हूँ। अगर मेरी बात पर आप विश्वास रखते हो, अगर आप फौजी पर विश्वास रखते हो, तो फौजी जिस तरीके से अपने प्राणों की बाजी को लगा करके आपके देश की रक्षा करता है, उसी हिसाब से आपकी रक्षा करेगा। जी आपके साथ सुख में खड़ा है। मिश्रा जी, समर्थन की कुछ बातें बोल रही हैं, क्या कहते हैं? किस समर्थन की बात? पार्टी किसी समर्थन में साथ देगी? अभी किसी से आप लोग समर्थित हो जाएंगे, किसी को अपना समर्थन देने अभी ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। अगर बात समर्थन की आएगी तो आदरणीय अध्यक्ष जी जानेंगे। तो अब मेरे आपकी अभी नजर मेरे में संज्ञान में नहीं, अभी नजर में कौन सी पसंदीदा पार्टी है? कोई पार्टी नहीं मेरे संबंध में। अच्छा। अभी मेरे संज्ञान में समर्थन का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार है ना। 2022 के चुनाव में पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। कुछ पदाधिकारी हैं कि जो उनका नाम घोषित कर रहे हैं, आप उतार रहे हैं मैदानों में चुनाव में? जी। वो तो समय आने पर बोलिए पक्का ना। अभी तैयारी लोग कर रहे हैं। अभी मेरी पार्टी का आप जान रहे हो, 16 जुलाई को हमें गठन हुआ है। नहीं, आपने जो है एक्सटेंशन बहुत तेज किया है, आप एक्टिव बहुत क्षेत्र में बहुत पार्टी इसलिए हम लोग है ना कि राजनीति नहीं करना है। हम यह नहीं देखते हैं कि वो हैं ये हैं, उनको वो बुरा लग जाएगा, उनको वो बुरा लग जाएगा। सबको खुश नहीं करना चाहते हैं ना। कोई कर भी नहीं सकता। आप खुश नहीं करना चाहते। आप एक बात आप सुन लीजिए, जैसे कुछ लोग होते हैं कि इनकी अगर मदद कर देंगे तो हमारी इतनी वोट बिगड़ जाएगी। मैं नहीं करता। मैं करता हूँ, अगर आप गलत हो तो गलत हो, चाहे आप कोई भी हो। इसे मेरी पार्टी करना पड़ रहा है। भाई जितने हैं लोग गरीब तबके के लोग हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। इसमें देखिए सारी जातियों के लोग हैं, ऐसा कोई नहीं हमारे पास एक जात का कम हुआ है। जिस तरीके से हमारी पार्टी का नाम रखा है समाजवादी पार्टी, सभी लोग मिलकर के भी है। महिलाओं के लिए क्या मैसेज है आपका? महिलाएं हमारे साथ हैं, बिल्कुल। महिलाओं की सुरक्षा जिम्मेदारी होती है, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। महिलाओं की सुरक्षा ही और इज्जत देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है लोगों की। यानी कि आपका कोई भी जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी महिला भी हो सकती है? बिल्कुल है, दौड़ में भी है लोग। अच्छा। तैयारी कर रहे हैं सारे लोग। तो महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए ना। जब सृष्टि में भागीदारी महिलाओं की है, तो जिला पंचायत में महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। हम आपके जो है प्रत्याशियों के नाम जानने के लिए जल्दी फिर हाजिर होते हैं। आप सभी मित्रों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।